गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास के अंश पवन दूतका के पहले छंद में बताया गया है कि किस तरह से राधा ने पवन को अपना दूत बना लिया, किस तरह से पवन के माध्यम से वो अपनी वियोग दशा का वर्णन श्री कृष्ण तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ प्रसंग है कि एक दिन राधा अपने महल में अपने कक्ष में बैठी हुई थी और हवा उनके पास आती है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले छंद पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, बैठी खिन्ना, खिन्ना अर्थात उदास, यक दिवस एक दिन, वे कौन? राधा, गेह घर में अकेली, आके आंसू द्रग युगल, द्रग यानी आंखें, युगल यानी दोनों आंखें, में थे धरा यानी धरती, भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, पुष्प सदगंध पुष्पों की अच्छी सुगंध को लेकर, प्रातः वाली सुपवन, सुपवन अच्छी वायु, इसी काल उसी समय, वातायनों, वातायनों यानी झरोकों से, खिड़कियों के रास्ते। अब देखिए इसका पूरा अर्थ देखिए। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, यक दिवस एक दिन, वे राधा गेह घर में, खिन्ना उदास और अकेली बैठी थी। समझ में आया? एक दिन राधा अपने घर में उदास और अकेली बैठी थी। कब बैठी थी? जब श्री कृष्ण मथुरा जा चुके थे, तभी उसी के बाद की एक दिन की बात है कि राधा अपने घर में उदास और अकेली बैठी हुई थी और आके आंसू द्रग युगल, द्रगुल का अर्थ बताया, दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे। और कितने आंसू आ रहे थे कि थे धरा को भिगोते, उनकी आंखों में आंसू, आने वाले आंसू धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, तभी धीरे से इस सदन में, उस घर में पुष्पों की सुगंध को लिए क्या आई? प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुगंधित वायु, उसी काल उसी समय, किस समय? जब राधा रो रही थी। कहाँ से आई? किस रास्ते से आई? खिड़कियों के, झरोकों के रास्ते से आई। समझ में आया कि एक दिन राधा घर में अकेली और उदास बैठी हुई थी और उनकी दोनों आंखों में आने वाले आंसू धरती को गीला कर रहे थे। तो उसी समय खिड़कियों के रास्ते से प्रातः काल की सुगंधित वायु ने उस सदन में, उस घर में अर्थात राधा के कक्ष में प्रवेश किया। तो समझ में आया पहला छंद। अब देखो दूसरे में क्या, कि जब सुगंधित वायु ने प्रवेश किया तो मन कैसा हो जाना चाहिए? प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ? राधा का मन प्रसन्न तो नहीं हुआ, बल्कि वो और दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई? पुष्प, वायु अपने साथ क्या लेकर आई थी? पुष्पों की सुगंध लेकर आई थी। तो जैसे ही राधा ने पुष्पों की सुगंध को महसूस किया, वैसे ही उन्हें श्री कृष्ण की याद तो आ ही रही थी और भी उनकी याद सताने लगी, क्योंकि वो वृंदावन में साथ समय बिताया करते थे, वहाँ श्री याद की ध्वनि, मधुर ध्वनि को सुना करते थे। तो उन्हें श्री कृष्ण की याद और अधिक आने लगी। तो राधा उस वायु से क्या कहती हैं? दूसरे छंद में इसका अर्थ बताया गया है। छंद पढ़ते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब देखिए क्या बताया, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संताप यानी दुख, विपुल यानी बहुत अधिक, बढ़ता देख के दुखता हो यानी दुखी होकर, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, श्रीमती राधिका अर्थात राधा सदुख, दुख पूर्वक धीरे से उससे बोली। किससे बोली? कौन आया है? वायु आई है, पवन आई है। क्या? कि जब उन्होंने देखा कि इस पवन के आने के कारण मेरा दुख कम तो हुआ नहीं, बल्कि मेरा दुख और अधिक बढ़ गया, तो दुखी होते हुए दुख पूर्वक वो राधा पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं?
प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातः काल की प्यारी पवन, तू मुझे क्यों सता रही है, क्यों दुखी कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल यानी समय, समय को कैसा माना जाता है, क्रूर माना जाता है, क्योंकि वह किसी को नहीं छोड़ता है। तो राधा पवन से कहती हैं कि इस क्रूर समय ने तो मुझे सताया ही है। क्या तू भी उसके साथ कलुषित पापिन मलिन हो गई है। क्या तू भी किसके साथ मिल गई है, काल के साथ मिलकर मुझे परेशान कर रही है, मुझे सता रही है। तो क्या कहती हैं राधा कि हे प्रातःकाल की सुगंधित वायु, तू मुझे क्यों सता रही है। क्या तू भी काल के साथ मिलकर कहीं कलुषित अर्थात मलिन पापी तो नहीं हो गई है।